साथियों, हाल ही में अभी आप सभी ने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देखी कि भारत की सरकार पीएसबी मंथन के नाम से एक कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसकी लगातार वार्ताएं चल रही हैं, जिसका प्राइम पर्पस है कि भारत के अंदर सरकारी बैंकों का मर्जर करना, जिसे अपन बैंकिंग मर्जर 2.0 के नाम से जान रहे हैं। आज की कहानी में भारत के अंदर बैंकों के मर्जर की सारी कहानी जान लो। कहानी कुछ ऐसी है कि आजादी के बाद से ही सरकार ने कुछ प्लानिंग की। प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि हम भारत के अंदर एक मेगा बैंक, मेगा मतलब एक बड़ा बैंक बनाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि भारत में कोई ऐसा बैंक हो जिसे अपन ग्लोकल बैंक कहें। ग्लोकल का मतलब ग्लोकल लोकल बैंक, जिसकी शाखाएं ना केवल भारत में ग्रामीण क्षेत्र तक हो बल्कि विदेशों में भी उसकी शाखाएं प्रसारित हो। तो ये मेगा बैंक और ग्लोकल बैंक बनाने की तर्ज में हम लोगों को ध्यान आया कि भैया, आजादी के पहले हमारे देश में एक बैंक था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर 1921 के अंदर फाउंड हो रहा है। अगर आपको सबको कहानी पता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में बन रहा है, उसके पहले भारत में तीन बड़े प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। आप सभी को याद है, हमारे देश के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था, दूसरा था बंबई प्रेसिडेंसी बैंक और नीचे था मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों का मर्जर करके हमने बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 को सरकार ने इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया एसबीआई, आंशिक राष्ट्रीयकरण करके। अब जब बात आई कि हमको एक बड़ा बैंक बनाना है, मेगा बैंक बनाना है, तो हमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो बैंक लगा उसका नाम था एसबीआई। ये कहानी आज भी चल रही है, 2025 में अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यही कहानी रिपीट भी हो रही है। तो प्लानिंग क्या हुई कि एक काम करते हैं, जब एसबीआई की स्थापना हुई तो एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके कुछ सहयोगी बैंक, एसोसिएट बैंक भी स्थापित किए गए। कहानी कुछ ऐसी है कि आजादी के पहले हमारे देश में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें थीं, उनके क्षेत्रों में भी कुछ बैंक हुआ करते थे। जैसे हैदराबाद में कोई बैंक है, निजाम के अंडर काम कर रहा है, मैसूर में कोई बैंक है। तो आजादी के बाद जब हमने एसबीआई की स्थापना की 1955 में, तभी हमने उन राजा रजवाड़ों के बैंकों को एसबीआई के साथ अटैच कर दिया और कहा भैया, तुम एक प्रकार के वर्तमान में फॉर्मल बैंक होगे, लेकिन तुम एसबीआई के बच्चे के रूप में काम करोगे, एसबीआई के सहयोगी बैंक के रूप में काम करोगे। उससे अपन इंग्लिश में कह रहे हैं एसोसिएट्स बैंक्स। देखिए यहां पर आपको कई सारे एसोसिएट बैंक के नाम मैं बताता हूं। पहला तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने मिल रहा है, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, फिर देखने मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, फिर देखने मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, बड़ा फेमस था इंदौर मध्य प्रदेश के आसपास, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये कई सारे सहयोगी बैंक भारत के अंदर स्थापित किए गए, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, काम नहीं चल पा रहा, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम एसबीआई में जाएं या स्टेट बैंक इंदौर में जाएं। तो दो अलग अलग बैंक होने के चलते एक बड़ा बैंक नहीं बन पा रहा है। तो एक काम करो, इन सारे छोटे बैंकों को, इन सारे एसोसिएट बैंकों का मर्जर कर दो। यहां से शब्द निकल के आ रहा है विलय करना। समझ पा रहे हैं? तो एसोसिएट बैंक्सों को मर्जर करने की बात चल रही है उनके पेरेंट बैंक यानी एसबीआई के अंदर। कहानी कुछ ऐसी हुई कि 13 अगस्त 2008 को सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र नामक एसोसिएट बैंक को एसबीआई के अंदर विलय कर दिया गया। फिर आपको देखने मिल रहा है 19 जून 2009 को आपको स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जर देखने मिल रहा है, किसमें? एसबीआई में। अब सारे बच्चे पिताजी से मिल रहे हैं। पिताजी कौन है यहाँ पर? एसबीआई। इसके बाद में सबसे बड़ी कहानी हुई 1 अप्रैल 2017 को, जो बाकी के 5 सहयोगी बैंक थे उन पांचों का मर्जर एसबीआई में कर दिया गया। क्यों हो रहा भैया ऐसा? ताकि विश्वसनीयता बढ़े, साख बढ़े, जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाए और एक बड़ा बैंक भारत के अंदर सामने आए। तो इसके अंदर बीकानेर जयपुर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इन सारों पांचों बैंकों का मर्जर हो गया भैया एसबीआई के अंदर। और इसी समय पर एक और बैंक था जो सहयोगी बैंक नहीं था, नाम था भारतीय महिला बैंक, उसका भी मर्जर कहां पर कर दिया? एसबीआई के अंदर। तो 5 सहयोगी बैंक हो गए, एक भारतीय महिला बैंक हो गया। तब से एसबीआई भारत के अंदर एक बड़े बैंक के रूप में सामने आया। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि भारत का सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, तो आंसर शुड बी, एसेट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, चाहे मैं सरकारी की बात करूं चाहे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी कि प्रश्न उठा कि सर ये मर्जर होना क्यों चाहिए, इससे क्या फायदा है? तो सबसे पहली बात, यदि बैंकों का मर्जर होगा, छोटे बैंक बड़े बैंकों के साथ मिलाए जाएंगे तो उनका रेगुलेशन बेहतर होगा। छोटे बैंक मनमानी काम कर रहे हैं, उनका रेगुलेशन बेहतर नहीं है, इस कारण से उनको मर्ज कर दिया जाए। जैसे मान के चलो, अगर राम श्याम दो भाई हैं, माता पिता को लग रहा है कि राम
राम पढ़ने में अच्छा है, श्याम तो बहुत ज्यादा मस्ती करता है। एक काम करो, राम क्योंकि इंदौर में पढ़ाई कर रहा है तो शाम को भी गांव से उठाकर कहां पर भेज दो, राम के पास में। तो राम के सानिध्य में आकर, उसकी संगति में आकर शाम भी सुधर जाएगा। समझ पा रहे हैं? छोटे बैंक का मर्जर बड़े बैंक के साथ, तो वैसा कुछ रेगुलेशन अच्छा करना। इससे शाखा प्रसार करने में आसानी होगी, ब्रांच आगे बढ़ पाएंगी, नाम ब्रांडिंग अच्छी हो पाएगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी। और आप सभी लोग को एक दिन में अच्छे से समझाऊंगा एनपीए के बारे में। जैसे आप सभी के लिए बीमारी का नाम है कैंसर, टीबी, मलेरिया, वैसे बैंकों की बीमारी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंकों की बीमारी कम हो जाएगी अगर हम बैंकों का मर्जर करेंगे और बड़े बैंक बनाएंगे। अब ये एनपीए क्या है उसको मैं अलग से क्लास में समझाऊंगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी कुछ ऐसी पहुंचती है कि हमें दो शब्द देखने मिलते हैं बैंकों के संदर्भ में। एक का नाम है बैंकों का मर्जर और एक का नाम है बैंकों का अमलगेशन। सर इन दोनों का मतलब क्या है? अमलगेशन और मर्जर का मतलब क्या है और कब कब सरकार ने क्या क्या किया? भैया मर्जर का मतलब क्या? देखना, मान के चलो कोई ए बैंक है, ए नामक बैंक के साथ में सामने कौन सा बैंक है? बी। ये छोटे से ए बैंक को हमने बी में मिलाया और अब बी और बड़ा बैंक बन गया, उसे अपन कहते हैं मर्जर। मतलब जब दो बैंकों के मिलने के बाद जो पहले बैंक थे उनका अस्तित्व बना रहे, एक का खत्म हो जाएगा लेकिन दूसरे नामक यानी बी नामक बैंक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बना रहेगा, इसको अपन कह रहे हैं मर्जर। मर्जर का मतलब एक का विलय दूसरे में करना जिससे दूसरा और बड़ा हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? अमलकेशन का मतलब है कि हमने दो छोटे बैंकों को साथ में मिलाया और उससे एक नया बैंक सी नामक बैंक हमने बनाया। मतलब पुराने जो अमलकेशन में बैंक शामिल हैं उन दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया और सी नामक बैंक सामने आया। तो मर्जर और अमलकेशन, भारत के अंदर मर्जर 2.0 की बात चल रही है। मतलब छोटे बैंकों को बड़े बैंक में मिलाना ताकि बड़ा बैंक और बड़ा बन जाए, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है। क्या मामला है थोड़ा सा और देखते हैं। अब हमने अपने इतिहास के अंदर अभी एसबीआई के मर्जर को देखा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सरकारी बैंकों की। सरकारी बैंकों को अपन कहते हैं पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी केवल एसबीआई के मर्ज होने से हमारे देश की समस्या का समाधान नहीं हुआ। देश के बैंक फेल हो रहे हैं, सरकार के बैंकों के प्रति भरोसा कम हो रहा है। पर वो जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें नीरव मोदी पैसे लेके भाग रहा है तो जनता का भरोसा और कम हो रहा है। तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं, जो इतने सारे देना बैंक, लेना बैंक, ऐसा सरकार के इतने सारे बैंक भारत के सामने आ गए कि जनता कंफ्यूज हो रही है कि हम कहां जाएं। तो सरकार ने थोड़ा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए एक और मर्जर, एक और विलय सामने लाया, जिसको अपन बोल रहे हैं विलय 1.0। मतलब पहली बार वाला विलय है, उसके बाद अपन 2.0 भी करने वाले। समझ पा रहे हैं क्या मामला है? देखिए, मर्जर 1.0 में सरकार ने मेगा बैंक मर्जर ड्राइव को चलाई और आपके सामने तीन बड़े बैंक देश के अंदर सामने आए। एक का नाम है इंडियन बैंक, दूसरे का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे का नाम है केनरा बैंक और बाद में नाम है यूनियन बैंक। मामला क्या है इस बात को समझना और एज इट इज मेरी बातों को ध्यान रखना। देखिए यहां पर कुछ मामले आपको देखने मिल रहे हैं चीजों के रूप में। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, बड़ा करता हूं। अगर मैं बैंक मर्जर की बात करूं, अगर मैं बैंक मर्जर की बात करूं तो यहां पर कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले जो आपको मेन बैंक देखने मिल रहा है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मिलाया गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाया गया, यानी पीएनबी के अंदर दो बैंक बनाए गए। और तब से लेकर एट द रिजल्ट पंजाब नेशनल बैंक विल नाउ दी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सरकारी क्षेत्र का यह दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन के उभरा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पंजाब नेशनल बैंक की। और ये मर्जर कब हो रहा है? 2019 में निर्मला सीतारमन इस मर्जर 1.0 की घोषणा करती हैं। समझ पा रहे हैं? सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं मैं। तो पंजाब नेशनल बैंक दूसरा बड़ा बैंक बन गया इस मर्जर के बाद। फिर आते हैं हम लोग केनरा बैंक में। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया, जिसमें सिंडिकेट बैंक समाप्त हुआ और केनरा बैंक एक बड़ा बैंक भारत में बन के उभरा। समझ पा रहे हैं? इसके बाद हम बात करते हैं आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक की। यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दो बैंकों को मिलाया गया, नाम था आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, जिसके बाद में आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक समाप्त हुए और एक बड़ा बैंक सामने आया आपके, उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने तीन बैंकों के बारे में बताया, एक केनरा बैंक बच गया है, यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एक यूनियन बैंक आ चुका है और एक पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। इसकी बात हमने करी। अभी मर्जर खत्म नहीं हुआ 2019 का, ये मर्जर बहुत प्लान वे में चल रहा है। अगला मर्जर हुआ इलाहाबाद बैंक को खत्म करके उसे मिला दिया गया इंडियन बैंक में और इंडियन बैंक भी एक बड़े भारतीय बैंक के रूप में सामने आया।
तो चौथा बैंक कौन सा हो गया? इंडियन बैंक। अब यहां पर एक और है, देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हमने किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक बड़ा बैंक बनकर सामने आया। तो यहां पर आपको इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे कुछ 4-5 बैंक देखने मिले 2019 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मर्जर बनके एक बड़े बैंक बन रहे हैं। लेकिन कहानी यहां पर सॉल्व नहीं हुई। कहानी का मतलब है कि हमने जो मर्जर किया उससे बैंक तो बड़े बन गए, बैंक तो सशक्त हो गए, लेकिन जब एक रिपोर्ट आई कि दुनिया के टॉप 20 बैंकों में क्या भारत का कोई सा भी बैंक आता है, तो आंसर है नहीं। भारत का एसबीआई, भारत का कोई भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, वो टॉप 20 बैंकों के अंदर नहीं आ रहा है। चाइना के बैंक दुनिया में है, लेकिन भारत में कोई बड़ा बैंक नहीं है। अब बड़ा बैंक क्यों चाहिए भैया? सबसे पहले तो विश्व के अंदर उसकी सेवाएं प्रसारित होंगी, तो इन्वेस्टमेंट आने के लिए काम होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस देश में बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रोसेस करने के लिए, फंड देने के लिए आपके पास एक बड़ा बैंक होना चाहिए, और भारत में ऐसा नहीं है। अगर आपको भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चाहिए होंगी, और बड़ी परियोजना, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस चाहिए होगा, जिसके लिए आपको फिर दूसरे देशों की और वर्ल्ड बैंक की ओर ना देखना पड़े। इसलिए भारत के अंदर बड़े बैंक होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो देश के अंदर ये मामला नहीं था, दुनिया के अंदर एसबीआई का नाम ही नहीं आ रहा है, मतलब टॉप 20 के अंदर। तो प्लानिंग की गई। देखो, भारत के अंदर एक नई बात सामने आ रही है, जो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको न्यूज के अंदर, सीधे न्यूज में देखने मिले। नाम है मर्जर 2.0, यानी विलय का दूसरा क्षेत्र। एक तो 2019 में सरकार ने कर दिया पीएसबी का, जिसमें यूनियन बैंक, सारी चीज मैंने आपको बताई। अब आपको मर्जर 2.0 देखने मिल सकता है। कहानी क्या है? हमारे देश में दो बड़े बैंक हैं, एक का नाम है एसबीआई और एक का नाम है एचडीएफसी। भारत के अंदर सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, चाहे सरकारी की बात करूं चाहे ओवरऑल बात करूं। इसकी लगभग जो एसेट है वो $800 बिलियन की है, लार्जेस्ट बैंक इंडिया है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक आपको देखने मिलेगा एचडीएफसी, जिसकी आपको नेट एसेट देखने मिल रही है लगभग $450 बिलियन। समझ पा रहे हैं? तो एचडीएफसी से कई गुना बड़ा है एसबीआई। लेकिन वास्तव में ये दोनों ही बैंक टॉप 20 जो बैंक है दुनिया के, उनसे काफी छोटे हैं। समझ पा रहे हैं? लगभग आपको एसबीआई से 2 गुना 3 गुना एसेट वाले बैंक देखने मिलेंगे यदि आप टॉप 20 की लिस्ट देखोगे। जैसे इंडस्ट्रियल कॉमर्स बैंक ऑफ चाइना है, वो टॉप फर्स्ट में आ रहा है, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा आगे है। तो ये दोनों पीछे हैं। अब सरकार ने प्लानिंग करी कि भैया कैसे काम करें कि हमें इनको वापस से किसके अंदर लाएं, हम लोग टॉप 20 के अंदर। तो सरकार फिर से प्लानिंग कर रही है कि अब ये जितने वर्तमान में, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में सब कुछ होने के बाद, सब कुछ मर्जर होने के बाद 2019 से 12 सरकारी क्षेत्र के बैंक सामने हैं। केवल सरकारी बैंक वर्तमान में कितने अस्तित्व में है? 12। पहले तो बहुत सारी वो करते थे, 20 के ऊपर मामला था, लेकिन वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे 12। अब हो सकता है 2.0 के माध्यम से आपको एसबीआई के अंदर और भी बैंकों का मर्जर देखने मिले। कौन से बैंक मर्ज होंगे वो करंट अफेयर्स के माध्यम से फिर से हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी मंथन चल रहा है, मंथन मीटिंग चल रही है पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर के लिए। तो आज तक की मैंने आपको कहानी कंप्लीट करा दी। जैसे ही नई न्यूज आएगी, करंट अफेयर्स का अपडेट आएगा, तब मैं एक और करंट अफेयर्स बनाऊंगा जिसमें हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, केवल कौन कौन से बैंक मर्ज किए जा रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना, कमेंट सेशन में ड्रॉप करना कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाह रहे हो। तब तक के लिए जय हिंद। लवकुश की पाठशाला में जुड़े रहिए, सभी को लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लवकुश की पाठशाला के इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़िए। वहां पर कई सारी आपको वैल्यू फॉर दी टाइम आपको रील्स देखने मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।